मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी पूजा करो।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। तुमको ही माना कन्हैया मेरी लाज रखना। तू ही मेरा जग बेगाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही। यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की। मैंने सब कुछ तुमको ही माना कन्हैया मेरी लाज रखना। तू ही मेरा जग बेगाना। आप सुनते होंगे 18 पुराणों में अगर प्रेम की बात कही गई तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कही गई है। बोले कहीं भी नहीं गई, लक्षणों के साथ उसको सिद्ध भी किया गया है। मेरे गोविंद क्या कहते हैं, माँ से दूर रहना पड़ा, जन्मदात्री से दूर रही, पाल
हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बताओ में ब्रज की निहारा कर।
जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, जय जय वंदना की पार वार वंदना, जय जय वंदना की पार वार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, वंदना के वंदना के पाद वार वंदना, वंदना के वंदना के पाद वार वंदना।
दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है। विष क्या होता शंभु से पूछो, मीरा से रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी। तेरी बाकी अदाने ओ सांबरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांबरे, मुझे तेरा दीवाना। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम कपूरित राधा नाम, प्रेम कपूरित राधा नाम। चाहे कोई खरीद ले ऐसा, मुझे सुना कर राधा नाम, मुझे सुना कर राधा नाम, मुझे सुना कर राधा नाम, मुझे सुना कर राधा नाम। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जा अपना सदका उतारा करो। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जा अपना सदका उतारा। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जा अपना सदका उतारा करो। ये दिल तो क्या चीज है, जान से जाएंगे, दिल तो क्या चीज है।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि भक्ति कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि भक्ति कराने वाला है। मैं सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला है, हरि भक्ति जगाने वाला है। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला है, हरि भक्ति जगाने वाला है। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। परम मंगलमयी श्री बांके बिहारी लाल की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अंतर हृदय में श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मानसिक नमन। उपस्थित सभी विद्वान वृंद, इस परिवार के आदरणीय श्री कुलपुरोहित जी, आप सभी कथा श्रवणार्थ जितने भी यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का कथा पांडाल में बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा आज अंतिम दिवस में प्रवेश कर रही है। हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, अब केवल मात्र कथा शेष है। जो जप किया जाता है, जो मूल पाठ होता है, उसका हवन पूर्णाहुति होती है। लेकिन जो कथा सत्संग, जो हम कथा गा रहे हैं ना, इसकी कभी पूर्णाहुति नहीं होती। पूर्णाहुति का मतलब है बोले पूर्ण हो गया, उसको कहते हैं पूर्णाहुति। तो कथा तो कभी पूर्ण होती ही नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुना ही कह ही सुना ही बहुविधि सब संसा। संत महात्मा लोग हर समय कथा श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कथा कभी पूरी नहीं होती। और ऐसा लिखा है कि कथा सुनते रहना चाहिए। कब तक सुनना चाहिए?
बोले जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए तब तक सुनना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुभमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, उनको अंतिम श्वास तक कथा श्रवण करते रहना चाहिए। तो इस परिवार के सभी सदस्यों को जो ये कथा मिलकर के सबके सहयोग से हो रही है, मुख्य यजमान के रूप में हमारे आदरणीय श्री चेतराम शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी जी, इनके छोटे भाई श्री मणिराम शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी कांता देवी, छोटे भाई रमेश शर्मा, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा देवी, सपरिवार पुत्र पौत्र पुत्रवधुएं पौत्रियां सब परिवार रिश्तेदार मिलकर के इस कथा में अपना अपना सहयोग कर रहे थे। और आज बिल्कुल यज्ञ पूर्ण हो चुका है, मात्र कथा शेष है। और आज की कथा ये मेरे पर निर्भर होता है कि कब तक। अभी भी मैं सिर्फ बोल करके इतना आरती कर सकता हूं, छूट है आज, और हो सकता है कि 6 भी बज जाए शाम। बोलो बांके बिहारी लाल की। बीच में सोच रहे 6 बजे तब हम ना दिखे। चलो समय ज्यादा नहीं, एक मर्यादा में 1-1:30 बजे का समय है, उसके बीच में हमको कथा को पूरा करना है। आइए अंतिम दिवस की कथा का श्रवण करें, बड़े भाव के साथ सब सुनना। कल हमने भागवत के 10वें स्कंद में रुक्मिणी वल्लभ भगवान के विवाह उत्सव की कथा श्रवण की और बहुत सुंदर जोड़ी लग रही थी। कल जो झांकी निकाली, बड़ा सुंदर स्वरूप, ऐसा लगता था मानो सच में राधा कृष्ण भगवान आ गए, रुक्मिणी वल्लभ भगवान आ गए। तो रुक्मिणी का विवाह भगवान के संग में हुआ। ये भगवान का पहला विवाह था और बहुत सुंदर जोड़ी लग रही थी। कैसी सुंदर जोड़ी थी तो संत महात्मा उसका वर्णन करते हैं। फिर गुनगुनाना थोड़ा, विवाह में आ जाइए सारे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, रसीदी रस भरी लखिया हमारे श्याम श्यामा के, रसीदी रस भरी लखिया हमारे श्याम श्यामा के, जोड़ी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो, जोड़ी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी लोगों को भगवान रुक्मिणी वल्लभ भगवान के विवाह की बहुत बहुत बधाई। एक बार बोलिए बधाई हो। सबके घर में ऐसा ही मंगल आनंद होता रहे। तो बहुत सुंदर। और कथा का अर्थ क्या है वो मैंने कल भी आपसे समझाया था कि हमारी आत्मा ही रुक्मिणी है और भगवान कृष्ण परमात्मा है। आत्मा का पति परमात्मा ही है। बस जिस प्रकार से कन्या का विवाह किसी से किया जाता है, वर के रूप में दूल्हा ढूंढा जाता है, तो कैसा वर चाहिए? बोले योग्य वर चाहिए।
उसकी खूबियां ढूंढते हैं, कैसा कैसा चाहिए। बोले बेटी चाहती है कि सुंदर हो, कैसा हो, सुंदर हो। उसकी कामना बस इतनी होती, बाकी नहीं सोचती हो कुछ कि घर भी देखे या बाहर भी देखे, क्या करे। माँ सोचती है कि दूल्हा ठीक हो, सौम्य हो, स्वभाव अच्छा हो उसका, बेटी को माने। पिता चाहता है कि भाई कुल गोत्र इत्यादि भी ठीक होना चाहिए, वो भी देखना पड़ता है ना पीछे से। एक बीज से तो सारी बेल बनती है, इससे गोत्र कुल देखा जाता है, गोत्र कैसा है पीछे से। तो ये सब चीजें सब ढूंढते हैं। उसी प्रकार से रुक्मिणी रूपी जो हमारी आत्मा है, उसके लिए सबसे अच्छा वर जिसमें सारे गुण बराबर है, वो है परमात्मा। और इस आत्मा का श्रृंगार करना है, सजाना है। कैसे सजेगी? बोले प्रतिदिन पूजा करो, सुबह उठकर मंदिर जाओ, रोज स्नान करो, राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। जो आदमी ये करता रहता है तो ये आत्मा का श्रृंगार होता रहता है। और जैसी आत्मा पूरी सज गई, भजन में पूरा मन लग गया, तो समझ लेना कि फिर कृष्ण हरण करने के लिए आएगा, जैसे कल रुक्मिणी का हरण, और फिर रथ में बैठा के ले जाता है। और जिस दिन ये परमात्मा की हो गई, फिर कमी कुछ नहीं बची, जीवन का सारी यही है, करना ही यही है। तो ये रुक्मिणी वल्लभ विवाह, रुक्मिणी वल्लभ भगवान के विवाह का अर्थ है। लेकिन भगवान का एक ही विवाह नहीं हुआ महाराज, 16,108 हुए। कितने हुए? कई सोचते यहां एक नहीं होता, 16,108 कैसे हुए, थोड़ा सुनना। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के संग में हुआ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है जामवंती। ये भालू की बेटी थी जामवंती। परीक्षित ने पूछा, प्रभु भालू की बेटी और भगवान का विवाह भालू से, ये कैसे हो गया? तब एक कथा सुनाते हैं। बोले सुनो, राजा आशीष सत्राजीत, एक सत्राजीत नाम का राजा था। सब सुनना। आप जो लोग जानते होंगे, साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्रमा को नहीं देखते, उस दिन को कहते हैं कलंक चौथ, होती है ना। और अगर किसी ने वो देख ली हो तो उसे ये कथा सुननी चाहिए जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। फिर वो कलंक चौथ का जो दोष है, कलंक है, वो नहीं लगता। और दूसरी बात एक और भी है, शास्त्र कहता है कि चंद्रमा देखा हो चाहे ना देखा हो, इस कथा को जो सुनता है उसको जीवन में कलंक ही नहीं लगता, वो कलंक से बड़ा बच जाता है। बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए तो भी फिर कलंक से बच जाए। तो ये ऐसी कथा है, सब लोग श्रवण करना। सत्राजीत नामक एक राजा थे। सुन रहे हैं? सो तो नहीं गए आपके? कोई सोचे कि आज तो लास्ट दिन वाली है, आज नहीं सुननी, सो जाओ। आज वाली ज्यादा जरूरी है, सचेत हो जाओ सारे, सचेत, सावधान। वो जाते हैं स्कूल में बच्चे तो पहले सावधान विश्राम होता है, तो सावधान क्यों करते हैं? बोले सावधान, समझो समय है अभी भी, फिर मत गवा दे। कई बार होता क्या है, हम कथा में भी आ गए, आकर के बैठ भी गए, लेकिन फिर भी सुनने से वंचित रह जाते हैं, फिर जुड़ गए। इसलिए कहते हैं सावधान, जरूर सावधान हो जाना चाहिए। तो एक राजा है जिनका नाम है सत्राजीत। ये राजा बड़े पराक्रमी राजा थे, सूर्य भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। एक बार इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य भगवान ने कहा, मांगो राजन, क्या चाहिए? इसने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की इच्छा थी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मेरा दर्शन जिसको हो जाए वो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो अब लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक मणि देता हूं राजा, ऐसी मणि है कि संसार में किसी भी राजा के पास नहीं है। और इस मणि की विशेषता यह है कि इससे हर रोज 8 क्विंटल सोना प्रकट होता है। अब सोचो, जिस राजा के पास 8 क्विंटल सोना प्रतिदिन प्रकट होता हो, कितना अमीर होगा? उसके बराबर कौन राजा होगा पूरी दुनिया में? और इसकी एक और विशेषता है, जहां ये मणि रहती है वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं होता, अकाल नहीं पड़ता। जैसे कोरोना आ गया ना, अगर वो मणि होती तो ये कोरोना ही ना आता।
जहां वो मणि रहती वहां कोई बीमारी उस देश में नहीं आती। तो सत्राजित राजा को मणि मिल गई, राजा बड़ा प्रसन्न हो। राजा ने कहा मणि प्राप्त। मणि को लेकर के महल में आ गया, पूजा स्थान पर मणि को रख उसकी पूजा करने लग गए। एक दिन उसका छोटा भाई, उसका नाम है प्रसेन, प्रसेन ने सोचा कि मणि बड़ी अच्छी है, चमकती है मणि, अंधेरे में भी रखे तो प्रकाश हो जाता है, बहुत दूर दूर तक प्रकाश। उसके मन में आया कि भैया देंगे तो नहीं, क्यों ना चोर करके एक दिन रात में बाहर घूम के आऊं, थोड़ा देख के आऊं कैसा प्रकाश होता है। पीछे बोले सामान, पीछे बोले पापी से पापी भी पावन हो जाए, पापी से पापी भी पावन हो जाए। सत्संग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, सत्संग गंगा है, इसमें जो शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, 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 गिरि जाके वंदना की बार बार वंदना। वाला अपना स्वरूप जाम्बवंत को दिखाया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगन, सीता समारोपित वाम भाग, सीता जी वाम भाग में, और हाथ में पाणौ महासायक चारु चापम, हाथ में भगवान के धनुष बाण चाप पीछे लटका हुआ है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, और जाम्बवंत ने जैसे वो स्वरूप देखा दंडवत प्रणाम भगवान के चरणों में किया। प्रभु पहचान नहीं सका। अच्छा चलो अब तो पहचान लिया, अब तो मणि दे दो। बोले प्रभु मणि मेरे किस काम की, मैं ठहरा भालू। ये तो एक शेर लेकर के आ रहा था, मैं समझ गया था कि मणि किसी राजा की है, वो आएगा इसको लेने के लिए पक्का, इसलिए मैंने रखा। ये रही आपकी मणि। अब मणि को तो आप ले ही जा रहे हैं, मैं भी इस लोक से अब जाने वाला हूं, मेरा भी जीवन पूरा हो रहा है, आपका दर्शन हो। पर हर पिता को चिंता हो कि बेटी की, ये मेरी बेटी है, विवाह के योग्य है, मैं सोचता हूं इसका विवाह कर दूं, कहां करूं ये समझ नहीं आ रहा। अब आप मिल गए तो मैं तो अपनी बेटी का विवाह आपके संग में करूं। भगवान ने कहा पागल हो गया तू, इस समय भालू योनि में है जाति में, और मैं मानव बन के आया, इसलिए मेरा और तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। कहां जानवर कहां मानव। जाम्बवंत कहता है प्रभु ये ज्ञान किसी और को देना, मैं तो केवल मात्र इतना जानता हूं कि हर जीव आत्मा है और आत्मा का पति परमात्मा है, और आप है परमात्मा, आप तो जगत पति है, सबके पति, इसलिए मेरी बेटी का विवाह तो आपसे ही होगा। और जबरदस्ती जाम्बवंत ने हाथ पकड़ा बेटी का और भगवान के हाथ। अब जाम्बवंत की पत्नी हो गई भगवान। आगे आगे भगवान कृष्ण मणि भी ले ली, बाहर को निकले, इतने में सब चले गए। जब 27 दिन बीत गए ना, 7 दिन कहा था इंतजार करने, वो तो चले गए सारे। ऐसा कहते कि बाद में देवी भागवत की कथा करवाई थी नंद बाबा जी ने घर में, बेटा वापिस आ जा इसके लिए। तो यहाँ देवी भागवत कथा पूर्ण हुई। देवी भागवत कथा के बाद कन्याओं का पूजन होता है, कन्याओं का पूजन चल रहा था, और इतने में भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर के पहुंच गए। यह भगवती जगदम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। और जैसे ही यहाँ भगवान पहुंचे, जाम्बवंती से कहा जाम्बवंती तुम यहीं रुको ना,
मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाकर के अब तो पहली बार आ रही है घर में, तेरा वो भी तो करना है, स्वागत भी तो करना है। तो जामवंती बाहर खड़ी हो गई। अब विचार करना भगवान की पत्नी कैसी होगी जामवंती, बड़े बड़े बाल काले, और जब कृष्ण के पीछे चलती है ना तो ऐसे हाथ करके, भालू होता ना ऐसे ऐसे चलता है ऐसा। और कन्हैया जब उसको देखते थे पीछे मुड़ के, अरे वाह लोग क्या कहेंगे, देखो पत्नी कहाँ फंस गया। तो उससे कहा कि तुम यही रुकना दरवाजे पर। दरवाजे पर रोक दिया जामवंती को, अपने आप गए अंदर और अंदर जाकर के सबसे मिले, सबको बताया मैं वापस आ गया हूं। सबसे बाद में रुक्मणी से मिलने गए। अब देखना जामवंती का रूप कैसे बदला। रुक्मणी से मिलने गए तो रुक्मणी से जाकर के कहा, देवी मैं गया था मणि लाने, वहां मेरा दूसरा विवाह हो गया। रुक्मणी ने कहा तो इसमें बुरी बात क्या है प्रभु, आप तो जगतपति है। जब रुक्मणी ने भी कहा कि जगतपति है, कन्हैया सोचे जगतपति के चक्कर में तो जामवंत ने फंसाया। अब ये भी कहती जगतपति है, कोई बात नहीं प्रभु दूसरा विवाह। कहाँ है रानी? बोले रानी तो चलो है जहां है, पर सुंदर बहुत है। तो रुक्मणी ने कहा होगी सुंदर। बोले क्या कहूं, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि त्रिलोकी में उसके समान सुंदर कोई नहीं। रुक्मणी ने कहा चलो होगी। अंत में ये कहा भगवान ने कि इतनी सुंदर है कि तुम भी उसके सामने कुछ नहीं हो। और शास्त्र कहता है कि आदमी सब कुछ सुनता है, पर अपना जब अपमान हो तब नहीं सुनता। तो जैसे ही कहा कि तेरे से भी सुंदर है, तब रुक्मणी को थोड़ा क्रोध आया। और रुक्मणी ने क्रोध में आकर कहा, अच्छा मेरे से भी सुंदर? मैं श्राप देती हूं कि अगर मेरे से भी ज्यादा सुंदर है तो मेरे जैसी ही हो जाए। सुखदेव जी कहते रुक्मणी का श्राप जामवंती के लिए बना आशीर्वाद, रूप परिवर्तित होने लगा और बिल्कुल रुक्मणी जैसी ही बन गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बिल्कुल रुक्मणी जैसी। रुक्मणी आरती उतारने के लिए गई, आरती उतारती बिल्कुल अपने जैसी को देखा। भगवान से कहते प्रभु आपने ही गुस्सा दिलाया, नहीं तो मैं श्राप ना देती, क्या पता कितनी सुंदर। भगवान का अच्छा किया जो श्राप दे दिया, नहीं तो सुंदरी बहुत होती है। तो अच्छा हुआ जो आपने श्राप दिया। तो ये भगवान की दूसरी पत्नी बनी। सत्राजीत को भगवान ने मणि लौटाई। सत्राजीत ने कहा प्रभु वो तो गलती से मुंह से निकल गया था, पत्नी के पास बोल बैठा और उसने आगे 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 ये बात ही फैला दी। भगवान कहते हैं बात वही मुख पर आती जो मन में होती है। तेरे मन में थी कि मैंने चोरी की, वास्तव मैंने चोरी नहीं की, ये रही तुम्हारी मणि। अच्छा प्रभु मणि तो मैंने ले ली, पर अब मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको मेरा एक वचन मानना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कहो कहो जल्दी। बोले वचन ये है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं और मैं आपके साथ ही करना चाहता हूं। और सत्यभामा नाम है मेरी बेटी का। सत्राजीत की बेटी है सत्यभामा। और भगवान के हाथ में उसका हाथ दे दिया। ये भगवान की तीसरी पत्नी हो गई। कालिंदी जिसका नाम यमुना है, यमुना ने भी तपस्या की, ये भी भगवान की पत्नी बनी है, भगवान की चौथी रानी हो गई। लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ भगवान का विवाह हुआ, ये भगवान की पांचवी रानी हुई। मित्रवृंदा कन्या है जिसके साथ भगवान का विवाह हुआ, ये छठी रानी। सत्या नाम के कन्या है जिसके साथ भगवान का विवाह हुआ, ये भगवान की सातवीं रानी हुई। और नागन जी की ये भगवान की आठवीं पटरानी। कितनी पटरानियां हो गई? 8। 16,100 कन्याएं एक भौमासुर नामक राक्षस था, उसने अपनी जेल में बंद कर रखी। उन्होंने चुपके से पत्र लिखा, किसी के पास दिया कि जाकर के कन्हैया तक पहुंचा देना। कन्हैया के पास जैसे पत्र पहुंचा तो लगा कि जेल में बंद है, इनको छुड़ाना चाहिए। जाकर के उस भौमासुर को मारा। उसका एक मंत्री था मुर, उसको मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की। भौमासुर को मारा। भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला। उन सबसे कहा कि अपने अपने घर में जाओ। अब ये सब कहने लगी हम अपने घर में कहां जाए, हमें कोई नहीं मानेगा। हम तो एक राक्षस की जेल में रही है, हमारे पिता भी हमको नहीं मानेंगे। अब तो एक ही रास्ता बचता है, हम अपना शरीर त्याग देगी।
भगवान ने कहा सुनो, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और 16,100 जिनको दुनिया में कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था, उनको भी भगवान ने पत्नी का पद दिया। 16,100 ये 8 है, पहले कुल कितनी हो गई? 16,108। और इन सब के आगे 10-10 बच्चे हुए, एक बेटी हुई। अब बताओ कितने वो टोटल। और ऐसा लिखा उनके भी आगे फिर बच्चे हो गए। इतना बड़ा परिवार हो गया भगवान का। भागवत में लिखा 56 करोड़ यादव, 1-2 नहीं 56 करोड़, इतना बड़ा परिवार था भगवान का। और उसके मुखिया थे भगवान श्री कृष्ण। और कोई चिंता नहीं परिवार की। जीना कैसा होना चाहिए भगवान से सीखो। इतना बड़ा परिवार है, मुखिया बनकर के बैठे हैं, लेकिन किसी की कोई चिंता नहीं है। क्यों? जानते हैं अपना अपना कर्म है सबका, जो जैसा जी रहा है वैसे ही जीता रहे। इस प्रकार से भगवान की ये दिव्य द्वारिका का वर्णन है। द्वारिका कितनी बड़ी है, 56 करोड़ यादव वहां रहते हैं। और वहां के राजा कृष्ण है। बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान की शरण में आकर के रहते हैं। इस भूमंडल के ऊपर ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं था जो भगवान की बराबरी कर सके। इतना बड़ा स्वरूप भगवान का। अंत में ऐसा लिखा है कि एक बार भगवान युधिष्ठिर का यज्ञ सफल करने के लिए गए और वहां पर एक राजसूय यज्ञ हुआ। उस राजसूय यज्ञ के बीच में यह प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तो बीच में युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव बैठे थे। तो सहदेव ने कहा कि इस सभा के बीच में बस एक ही पूजनीय है और वो है भगवान कृष्ण। जैसे ही ये कहा तो रुक्मिणी के साथ जिसका विवाह होने वाला था शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, उसने बीच में आकर के गालियां देनी शुरू कर दी। ये भगवान हो सकता है? माखन चुराने वाला कभी भगवान होता है? लगा भगवान को गालियां देने। और भगवान ने अपनी बुआ से कहा था कि मैं इसकी 100 गालियां क्षमा कर दूंगा, 101 अगर इसने दे दी तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये भी इतना चालाक था, इसको पता था जब भी गालियां दे तो गिनती करता रहता है। बस 98 पूरी हुई और उसके बाद बंद। कन्हैया कहे 1-2 और दे ले, बोले ना अब फिर देखेंगे। और जब भी दूसरी बार आया तो फिर शुरू हो जाए। आज भी भरी सभा के बीच में आदत थी ना गाली देने की, तो जैसे खड़ा हो गया और वह लगा गालियां देने कन्हैया को। अब सभा में था इसलिए जोश में ज्यादा आ गया, और जोश में होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहा, गिनती भूल गया, लगा गालियां देने और 100 से ऊपर चला गया। और जैसे ही 100 से ऊपर गया और भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर छेदन कर दिया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली, आकर के भगवान में समाई। युधिष्ठिर पास में खड़े थे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु ये क्या? आपको गालियां देने वाला भी आप में समा गया था? भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारपाल थे, जय और विजय। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, इस बार ये शिशुपाल बनकर के आया है। इसका एक और मित्र है जिसका नाम दंतवक्त्र है, वो भी उसको भी मारना। और भगवान ने बाद में उस दंतवक्त्र को भी मारा और उसके शरीर से भी ज्योति निकली और भगवान में समा गई। इनको 3 जन्म का श्राप था, अब ये मुक्त हो गए हैं। भगवान ने उनको भी मुक्त किया और अब अपनी द्वारिका में महाभारत का युद्ध संपन्न करवा करके पहुंचे। अब उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया जिसका नाम है सुदामा। क्या नाम है? पर सो रहे हैं, पहले जाग जाओ। सभी लोग बड़े भाव के साथ गुनगुनाना। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी शाम को आना है, फिर भी शाम को आना है, फिर भी शाम को पाना है, शाम को आना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे
मूरत दे, तुझ में प्रेम की मूरत दे। अपना तुम्हें बताना है, अपना तुम्हें बताना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मेरा नाम है राधा, नाम मेरा नाम है राधा, नाम मेरा नाम है राधा, नाम मेरा नाम है राधा। हरि बोल। सुदामा की कथा सुनने से भगवान के लिए प्रेम बढ़ता है कथा हृदय में, इसलिए बड़े भाव से सुदामा का चरित्र सुनना चाहिए। कृष्ण स्यासीत सखा, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है। और ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण में भी कैसा ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म विद्या को पा लिया हो। ब्रह्मवित्त, वित्त कहते धन, ब्रह्म विद्या का धन जिसके पास, ऐसा वो ब्राह्मण है। ब्रह्म विद्या भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है। और मित्र भी कैसा है, गुरुकुल में कभी जब पढ़ते थे तो इकट्ठे एक साथ पढ़े, और कितने दिन इकट्ठे रहे हैं, कोई 10 साल की 20 साल की मित्रता नहीं है। ऐसा लिखा है कि भगवान ने 64 दिनों में सांगोपांग सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया था। तो ये 64 दिन की मित्रता है, बस इतना ही मित्रता। लेकिन गहराई इतनी है कि जब से विद्यालय से अलग हुए हैं आज तक कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाए। सुदामा तो हर समय भगवान की पूजा करता है, तो कृष्ण का ही ध्यान करता है। जानते हैं कि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, गुरुकुल में जो मुझे मिला था, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है ना, ब्रह्म वित्तमा तो जानते भी है, ज्ञानी को पता होता है कि ब्रह्म है, परमात्मा है, साधारण तो है नहीं। लेकिन जब से अलग हुए तब से कभी मिले नहीं। भजन दोनों करते हैं एक दूसरे का। कन्हैया भी सुदामा को याद करते हैं और कन्हैया सुदामा भी कन्हैया को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इसकी पत्नी है, एक पत्नी का नाम सुशीला, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन घर में गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी भी कैसी, हम तो कहते हैं ना गरीबी, रोटी बढ़िया खाते तब कहते गरीब है हमारा। आजकल तो IRDP में नंबर उसका, गाड़ी भी साथ में है, आज का गरीब। लेकिन वो गरीब कैसा था पता है, बोले झोंपड़ी भी, एक झोंपड़ी है उसमें भी पानी अंदर को आता है, बर्तन कोई नहीं है, सब फूटे फटे। पत्नी के पास वस्त्र है, वो भी कभी मायके से मिला था, वही पहनती है। एक ही वस्त्र है, उसी में पहने पहने स्नान कर लेती है, वैसे उसको धूप में सुखा लेती है बैठे। इतनी गरीब। सुदामा का जीवन है, वो तो हर समय पूजा पाठ भजन अपना हरे राम हरे कृष्णा, बस भगवान का भजन करते रहते, ऐसा जीवन बना। कई बार भगवान परीक्षा भी देते हैं। पूजा पाठ करते थे लोगों के यहाँ। अब आजकल का जमाना तो है नहीं कि रोज किसी के घर में पूजा, पहले तो साल खंड में किसी ने करवा दी, वो भी सत्यनारायण जी का था, तो कभी कोई बुला लेता था तो चले जाते। लेकिन इसने जीवन में एक प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा क्या, शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। अगर अपना तेज बना करके रखना है और वाणी में जो बोल दिया वो सत्य हो जाता है सामने वाले का, पर एक ही शर्त है उसमें कि जीवन में कभी मांगे, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मिले तो मोती, बिन मांगे लाखों मिल जाए, वो भगवान की इच्छा। लेकिन मांग करके नहीं करना है कि भाई इतने मांगना। तो सुदामा का जीवन था कभी मांगता नहीं, जो मिल जाए उसमें गुजारा। एक समय ऐसा आया कि कुछ ना मिला, किसी ने बुलाया ही नहीं, घर में कुछ अन्न आदि बचा ही नहीं, सब खत्म। तो पत्नी जंगल में जाती और
जंगल से जो कुछ मिलता उसको ला करके बच्चों को खिला देती, अपने आप खा लेती। सुदामा ऐसा तपस्वी कि उसको भूख भी नहीं लगती है, बस तपस्या में बैठा रहता है। जंगल में कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत खा लेता है, पता शरीर को रखना है बस जिंदा, बाकी शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, हड्डियां मात्र शेष, ऐसा रूप है। लेकिन भजन बहुत करता है, इसलिए माथे के ऊपर तेज बहुत है। जो भजनी का आदमी होता है ना, उसका मस्तक बड़ा खिला रहता है, प्रसन्न दिखता है। इतनी गरीबी होते हुए भी उसका माथा खिला प्रसन्न रहता है। ये नहीं कि रो रहा हर समय, क्या करे भूखे मर गए, क्या जाको राखे साईं, जैसा रखे वैसा ठीक। एक दिन की घटना, बच्चे बिल्कुल बीमार पड़ गए, बिस्तर पर पड़ गए। अब पत्ते आदि खा करके कितने दिन रहते हैं, बच्चों को तो चाहिए खाने के लिए। तो बच्चे जब बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गए, तब पत्नी को डर लग गया। सुदामा सोचने लगी मैं मां हूं और एक मां के सामने बच्चे तड़प रहे, मर रहे हैं, कर भी कुछ नहीं सकती। जंगल में जो मिलता लेके आती, इससे इनका पोषण नहीं हो रहा है, तो अपने पति के पास गए। सुदामा भजन में रहते थे, पति से कहा प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सुदामा ने कहा देवी ठीक है, पति का धर्म होता है कि वो पत्नी की इच्छा पूरी करे, लेकिन तू मुझे जानती है, मेरी प्रतिज्ञा मैं मांगूंगा नहीं जीवन में, मांगने के लिए मजबूर मत करना, बाकी जो मर्जी मांग ले। पत्नी ने कहा महाराज मांगने के लिए नहीं बोल रही हूं, पर बच्चों की दशा तो देखो क्या है, ऐसा ना हो बच्चों के प्राण निकल जाए। और सुदामा ने जब बच्चों की दशा देखी तो ऐसा लिखा है सुदामा की आंखों में भी आंसू आ गए। पिता थे लेकिन ज्ञानी बहुत था। ज्ञान क्या चीज होती देखो, जैसे आंसू आए एकदम आंसुओं को रोक दिया ज्ञान। मन में विचार करने लगा, अरे शास्त्र कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से जन्म है, कर्म से मृत्यु। अब इनका जन्म मेरे जैसे कंगाल के घर में हुआ, तभी भूख से तड़प रहे, हम कर भी क्या सकते हैं, जीवन तो अपना है, क्या किया जाए। सुदामा ने कहा देवी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैंने प्रतिज्ञा किया मांगूंगा नहीं तो मांग करके मुझे मिल भी जाता, अब तुम बताओ प्रतिज्ञा तोड़ू। पत्नी धर्म पत्नी है, पत्नी धर्म रखने वाली है। पत्नी ने कहा नहीं नहीं महाराज, धर्म की जो रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए परिस्थिति कैसी भी है आप धर्म का पालन कीजिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहती हूँ, आप एक कथा सुनाते रहते हैं कि मेरा एक मित्र था, दो द्वारिकाधीश बना हुआ है, बहुत बड़ा आदमी बना है, बहुत अच्छी मित्रता थी, और जैसे ही कन्हैया की बात लगाई और सुदामा तो एकदम मित्र में खो गए महाराज, बच्चे को भूल गए, वो मित्र याद आ गया। हाँ 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 तो देवी बड़ा प्यारा मित्र है, अरे आप कभी उनके पास जाके आओ ना। पत्नी ने जैसे ही कहा सुदामा कहने लगा अच्छा तुम सोचती हो कि अब मैं वहां जाकर के मांगू। पत्नी ने कहा मैंने कब कहा मांगू, नियम है जब हम किसी के यहाँ जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ देता है। पहले ऐसा नियम था, किसी के घर में आप जाएंगे रिश्तेदारी में तो जब वहां से वापिस आएंगे तो वो कुछ ना कुछ देंगे आपको, अरबी दे दी, मिर्ची दे दी, स्वाद कुछ ना कुछ मतलब भर ही देंगे। ये नियम है और अच्छा नियम है, देना चाहिए, खाली ना भेजो कभी घर से कोई जा रहा, अगर वो खाली चला गया तो घर खाली रहेगा। सुदामा ने कहा अच्छा तुम सोच रही हो वहां से आएंगे तो कुछ मिल जाएगा, बच्चे बच जाएंगे, सोच तो ठीक है, पर तुझे पता है जब कोई जाता है तो भी लेके जाता है, जाने वाला भी तो कुछ लेके जाता है। अब घर में कुछ है नहीं, चला तो जाता पर घर में कुछ नहीं है, बोले कोई बात नहीं मैं देखती हूं। तो सुदामा की पत्नी अपने आप गई और 4 घरों में जाकर के उसने मांगा। शास्त्र कहता है 4 घर मांगने का अधिकार है, और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मिले। क्या मिला? 4 मुट्ठी चावल। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भरतो प्रादानुपाया।
अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, वस्त्र भी नहीं था, उसके बीच में वो 4 मुट्ठी चावल डाले और वो बांध करके सुदामा को दे दिया। और सुदामा ने भी अपने बगल में वो 4 मुट्ठी चावल दबाए और चला भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब चला और मन में बस एक ही शब्द लेकर जा रहा, क्या? आप भी सब लोग बोलना, बस एक शब्द मुख पर सदा रहना चाहिए, क्या? हरि शरणं 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 हरि शरणं। लगा तो पार नैया को नहीं तो डूब जाएंगे। ओ लगा तो पार नैया को नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरिम शरणम हरिम शरणम। बस यही मंत्र जपता हुआ सुदामा जा रहा है। आगे एक तालाब दिखा, थोड़ा थक गया, सोचा चलो थोड़ा आराम कर लेते, पानी पी लेते। पानी पिया, एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठे, थोड़ा सा नींद आ गया। और जैसे नींद आई उसी समय भगवान ने अपने वन गरुड़ को भेजा और गरुड़ ने सुदामा को उठाया, द्वारिका के बाहर समुद्र है, समुद्र के उस पार रख दिया। और जैसे ही सुदामा की थोड़ी देर बाद आंख खुली, याद आया, अरे मुझे तो नींद आ गई थी, चलना भी है। जैसे उठकर चलने लगे, क्या देखे? सामने समुद्र है। अरे जब सोया था तब तो ये समुद्र था नहीं, ये कहां से आ गया? इतने में नाविक दिखे समुद्र के किनारे, नाव लेकर के बैठे हुए। अरे ये नाव लेकर के बैठे, इनसे पूछते हैं कौन सी जगह है। पूछा जा करके एक नाविक ने कहा, महाराज जी ये द्वारिकापुरी है। ये नाविक जितने बैठे हैं ना, नाव में बैठो और समुद्र के बीच में जाकर के आगे द्वारिका है, या ये लेकर के जाते हैं। सुदामा ने कहा मुझे भी जाना है, क्या उतराई लेते हो? तो उतराई बता दी कि इतने पैसे लेते हैं। सुदामा ने कहा महाराज वो तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं जाने। बोले तब नहीं हम ले जाए। सुदामा बैठ गया तट पर। अरे वाह, इतनी दूर से चल के भी आया, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। अब तो वापिस जाना ही ठीक है। ऐसा लगा कि अब दर्शन नहीं होंगे। पर अभी सोच ही रख रहे थे, इतने में एक नाव आई। उस नाव में स्वयं कन्हैया बैठे हुए हैं, रूप बदल कर आवाज लगा रहे हैं, कोई ब्राह्मण संत द्वारिका में जाना चाहता हो, जल्दी आओ। कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने स्वयं उनके लिए नाव भेजी। सुदामा को पूछा, आइए आइए महाराज, ब्राह्मण देवता आइए। सुदामा ने कहा महाराज आ तो जाऊं पर देने के लिए नहीं है। बोले नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, आओ तो सही। सुदामा ने मन में सोचा, लो बात मान गई है तो बढ़िया हो गया। और जैसे नाव में बैठे, कन्हैया चला रहा स्वयं नाव। देखिए कितनी सुंदर लीला है। नाव चलाते हो कन्हैया जा रहे, पूछ भी रहे सुदामा से कहां से आए हो? जगह का नाम बताया, महाराज मैं वहां से आया। अच्छा अच्छा, घर में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, कैसा चल रहा है? सारा कुछ पूछ लिया कन्हैया जो सुदामा से पूछना था। सुदामा को पता ही नहीं चला कौन पूछ रहा है। उस पार जाकर के पहुंचे, उतरे,
और कन्हैया ने कहा ये रास्ता जो है ना सीधा द्वारिका में जाता है, राजमार्ग है, आप इससे चले जाओ। और सुदामा चल पड़ा। मन में भाव लिए कन्हैया दिखेगा, कन्हैया मिलेगा, कितना सुंदर होगा। अरे बचपन में कभी खेला करते थे इकट्ठे, हम तो जब पढ़ते भी थे ना तो मेरा सारा खर्चा वो कन्हैया ही उठाता, बहुत प्यारा। पर अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई, इतना बड़ा महल है उसी का ही है सारा, इस नगरी का राजा है वो, इतना बड़ा राजा। चलो चलो चलते हैं, रास्ते से जा रहा, लोग देख रहे, अब द्वारिका के लोग, ऐसा लिखा भागवत में, बिल्कुल नारायण जैसे ही द्वारिका में जो भी रहता है ना बिल्कुल वैसे ही स्वरूप है। सुदामा देख रहा कितने सुंदर लोग हैं सारे। शहर का तो नजारे अलग, गांव वाला कभी शहर में चला जाए ना तो वहां का फैशन देख के आधा पागल तो वैसे हो जाता, वाह भी इनके नजारे है। सोलन में बस स्टैंड पर बैठ कर कहीं तो ऐसे ही देखते रहते हैं, वाह ये है। अब सुदामा भी बेचारा गांव का देखे क्या बढ़िया, क्या सुंदर है। और धीरे धीरे चलते चलते जाकर के मुख्य दरवाजा जो है वहां पहुंचे। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से कहा मैं कन्हैया से मिलने आया। द्वारपाल कह रहे भाई सीधा ही कन्हैया, यहाँ तो जो भी आता वो कहता राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से हम मिलना चाहते, इतना बड़ा बोलते हैं। ये सीधे कन्हैया से मिलना चाहते। महाराज जी आप है कौन, क्यों मिलना चाहते हैं? सुदामा ने कहा मैं उनका मित्र हूं। एक द्वारपाल दूसरे जगह को देख मित्र कहता अपना, कन्हैया का मित्र इतना गरीब हो सकता है? इसकी तो धोती भी फटी हुई है, इसके तो पैर में गैया फटी हुई है, ऐसा भी कभी मित्र हो सकता है? दूसरे मित्र ने कहा चुप कराओ, इसको क्या कर रहा है, इसको थोड़ा उठा के बाहर की तरफ ही घुमा दो। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसा भी क्या मित्र हो सकता है? सुदामा ने फिर कहा अरे ज्यादा सोच क्या रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, जाओ अंदर जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण से कहो जाकर के अपने कि तुम्हारा मित्र मिलने के लिए आया है। नाम पूछे तो सुदामा बता। द्वारपालों ने कहा महाराज जी आप यहीं रुकिए, हमारे महाराज जी का आदेश है साधु ब्राह्मण कभी भी आए मुझे तुरंत बताना। चलो हम बता देते हैं, आप यहीं रुको। कन्हैया सुदामा वहीं रुक गए, द्वारपाल अंदर को कह दो। ऐसा लिखा है कि जैसे अंदर जाकर के पहुंचे उस समय कन्हैया थोड़ा विश्राम की मुद्रा में है और रुक्मिणी उनकी चरण सेवा कर रही, चरण दबा रही। और द्वारपालों ने जाकर के कहा द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कन्हैया ने हाथ खोली, आपसे कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। और ऐसा कैसे ब्राह्मण कहा, उस समय उठ करके बैठे, इतने सेवक थे ब्राह्मणों के। कन्हैया उठ करके बैठ गए। अच्छा कौन ब्राह्मण है? अब अंतर्यामी भगवान सब जानते कौन आया है, बस ये तो पूछने मात्र की देरी। प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा बोलने में कितना सा समय लगता, सुदामा ऐसा कहते सू कहा उस समय भगवान उठ गए, दा कहा तो दौड़ गए, और माँ कहा उस समय तो सुदामा के पास पहुंच गए थे। बोली बांके बिहारी लाल की। सुदामा आया है, बस दौड़ गए पागलों की तरह। मुकुट गिर गया, राजा का मुकुट बड़ा संभाल करके रखा जाता है, राजा है महाराज, पर इतना प्रेमी आ गया कि वो भी ध्यान नहीं रहा कि मुकुट भी गिर रहा है, गिर गया। रुक्मिणी को भी हाथ का धक्का लग गया। रुक्मिणी सोचे ऐसा मित्र पत्नी को भी धक्का लगा गया, ऐसा कौन मित्र होगा? चलो देखते हैं। रुक्मिणी भी चली, पटरानियां भी चली, मंत्री महामंत्री द्वारिका, पूरी द्वारिका 56 करोड़ यादव चले देख रही, देखो तो सही कैसा मित्र है। और सुखदेव जी कहते हैं सुदामा बाहर खड़ा, सुदामा देख रहा था इधर उधर को। अब ध्यान से देखा तो क्या देखे, जो दीवारें थी ना, दीवारें, उनके बीच में भी हीरे और मोती लगे लगे। नीचे को देखा तो नीचे महाराज मखमल के गद्दे बिछे हुए। सुदामा मन में सोचे कहां आ गया मैं भी। पत्नी ने कहा जाओ मिलने, इतना बड़ा आदमी, मेरे अंदर जाने से तो द्वारिका भी मैली हो जाएगी। और अब तो भूल भी गया होगा। मैंने कहा द्वारपालों से कहो अंदर जाएंगे, जाकर कहेंगे कि कोई सुदामा है। कौन सुदामा? मुझे नहीं पता, करो भगाओ उसको।
इससे पहले कि द्वार पार आकर के भगाए, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। ऐसा वर्णन है। सुदामा वहां से पीछे हट गया, चलो चलते हैं वापस, नहीं आएगा। और इतने में तो सुदामा पीछे को हटे, कन्हैया पीछे से आके पहुंच गए। राजमार्ग पर सुदामा चलते जा रहे हैं, कन्हैया पीछे दौड़ते आ रहे हैं। पहले तो महल के लोगों ने देखा, अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया बाहर भी। और पीछे से ही कन्हैया ने सुदामा को जाते जैसे ही पास पहुंचे, आवाज, ए सुदामा कहां जा रहा है? सुदामा ने आवाज सुनी, अरे वही बचपन जैसी आवाज, पहले भी ऐसे ही बोलता था, ए सुदामा, ए सुदामा मित्र, ए सुदामा, ऐसे बोलता था। बिल्कुल वही आवाज है, पर कहीं और ना हो। मन में विचार गए, प्रभु बस एक दर्शन हो जाए तुम्हारा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं। जैसा बचपन में है बिल्कुल भी आज भी वैसा ही रूप है, वैसा ही रंग रूप, वही स्वरूप। जब देखा सुदामा ने तो एकदम पहचान जाए, अरे तो वही है। लेकिन दौड़ने के कारण से बाल बिखर गए थे, पसीने के बिंदु माथे के ऊपर आ गए थे, मोतियों की तरह वो बिंदु भी चमक रहे हैं। सुदामा को देखा कन्हैया ने, दोनों भुजाएं फैला दी। सुदामा दौड़ा गया और जाकर के कन्हैया के हृदय से लिपट गया। आज देवता भी इस दृश्य को देखते हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, बड़ा आनंदमय आनंद हो गया महाराज। सब देवता भी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए, सुदामा की आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत दिनों बाद मिले थे ना, प्रेम वो बचपन का, जब कोई खुशी होती ना तब भी आंसू आ जाते हैं खुशी के लिए। तो जैसे ही वो आंसू आए खुशी के, दोनों रोने लगे। बोल नहीं पा रहे दोनों कुछ भी, वाणी मुंह हो गई, क्या बोले भगवान के सामने। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और लेकर के चल पड़े। दोनों चुप बिल्कुल, सब देख रहे, अरे कैसा मित्र। द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े इसके लिए बाहर आ गए, अब अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं अपने कक्ष में जहां भगवान कृष्ण बैठते हैं। जिस आसन पर स्वयं बैठते हैं, आज उस पर सुदामा जी को बैठा दिया। रुक्मणी मन में विचार करे, इस आसन पर कभी बलराम भैया को भी नहीं बैठाया और इस मित्र को बैठा दिया। कैसा मित्र है, लगता तो बहुत गरीब है। ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत बड़े यज्ञ कर किए हो गए इसने तब भगवान को पाए, यज्ञ भी नहीं कर सकता है। शरीर भी दुबला पतला, ऐसी कैसी तपस्या इसने की होगी जो भगवान के आसन पर आकर के बैठ गए। इतने में भगवान ने सुदामा के चरणों के पास बैठ करके रुक्मणी से, रुक्मणी अरे पानी परात लेके आओ, पैर धोने हैं। रुक्मणी दौड़ी गई, पानी परात लेकर के आई, भगवान के चरण धुला। सुखदेव जी कहते हैं, एक संत तो कहते हैं कि पानी परात आया तो था लेकिन भगवान ने छुआ भी नहीं, पैर तो आंखों से जो आंसू निकल रहे थे ना उनसे ही धुला दिए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। नैनन के जल से सुदामा के पैर धोए भगवान ने। नीचे देखा कुछ कांटे लगे थे, कांटे निकाल रहे। ऐसी कथा भी बोले, एक कांटा थोड़ा गहरा था, निकलने में नहीं आया, नाखून की पकड़ में नहीं आया, तो भगवान ने पैर ऊपर उठा करके दांत लगा दिया। सुदामा पैर पीछे को, मित्र क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नियां देख रही थी। भगवान कहते मैं इनको यही तो दिखाना चाहता हूं कि मेरे लिए अमीरी मुख्य नहीं है। भगवान कहते हैं किसी के पास बहुत पैसा हो, मेरे लिए वो मुख्य नहीं है। मेरे लिए तो जो नित्य प्रति राम राम जपता है, जो भजन जपता है, वो मेरे लिए मुख्य है, वो मेरा मित्र है। अगर भगवान का कोई सखा बनना चाहता है ना, मित्र बनना चाहता है, तो सीधा सा सिद्धांत है, भगवान की पूजा करो, उसका नाम जपो। जितना आप नाम जपेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पर गड़बड़ी ये है कि यही तो होता नहीं है, और सब होता है पर ये नहीं होता। ये कलयुग है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कलयुग कहता है ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी जो सत्संग में आकर के बैठते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, उनके मन में ये विचार आता है। कई लोग पूजा फिर करने लग जाते हैं, धीरे धीरे कथा सुनते हैं जरूर, इसलिए कहते कथा सुनो, उससे फिर जो मिलता है उसको लेकर के घर में करो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद गोविंद
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। 3 बार बोले हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हर की पात वाणी इति हरि। जितने भी बीच में पाप हुए हैं ना, कईयों को नींद लगी, झपकी लग गई, लगी का नहीं, सब सो लिए थोड़े थोड़े, मैं सब देख रहा, सबको देख रहा। तो ये जो बीच में झपकी लग जाती है, नींद लग जाती है, कई बार ध्यान इधर उधर चला जाता है, एक दूसरे से बोल लेते हैं, जितने भी पाप होते हैं हरि नाम का स्मरण करने से सब पाप नष्ट होते हैं। इसलिए 3 बार हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। सुबह उठ करके 3 बार बोल दिया करो हरि हरि हरि। क्या बोलना? हाँ, इससे पाप नष्ट होते हैं हरि नाम का। इसलिए संतों को देखना कभी हरिओम 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 बोलते रहते हैं, इससे पाप नष्ट होते रहते। इसलिए मुख पर सदा हरि नाम रहना चाहिए। जिसके हरि नाम भगवान का नाम मुख पर है, समझ लेना उसके अंदर पाप कभी प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार से ये जो परिवार है, जिनको यह अवसर प्राप्त हुआ है, अब मैं सबका नाम एक बार ले लेता हूँ, सब परिवार वालों का नाम, ताकि व्यास की सबको याद कर ले। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके घर में यज्ञ हुआ, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मंगल कामना है व्यास की। मुख्य यजमान के रूप में हमारे आदरणीय है, हमारे बड़े भाई के ससुर जी है श्री चैतराम शर्मा। इनका बड़ा भाव था, बड़े समय से इच्छा थी कि हम घर में कथा करवाए। आज भगवान ने आपका वो संकल्प पूर्ण कर दिया है। जगराते का आपका संकल्प था, वो भी बीच में पूर्ण हो गया। तो ये जो आपका संकल्प था बहुत समय से अच्छा संकल्प था, इसलिए अच्छा ही परिणाम भी हुआ। कोई विघ्न नहीं बीच में आया, भगवान की बड़ी कृपा रही। आने जाने वालों का बड़ा मेला जैसा लगा रहा, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर संसारी की, हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की।
सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है। चल चल हटा तो ले ले आटा ठीक से ले माम खिड़की से बाहर जाना पड़ेगा खिड़की से बंद करने में